जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए रडार से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रडार्स होती हैं उसको हमारे सभी फोर्सेस के द्वारा यूज में लिया जाता है, और जिस प्रकार से डिजिटल रिवोल्यूशन, आईटी और एआई आ रहा है उसी प्रकार से रडार्स को और भी एडवांस किया जा रहा है, जिससे कि हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड के जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सबमरीन्स में और हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी होता है। साथ ही साथ जो हमारे मिसाइल्स होते हैं उनको फायर करने के लिए और उनको एक प्रिसाइज टारगेट देने के लिए रडार्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रडार्स हैं जिसको हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में किस प्रकार से बन पाएंगे। तो देखिए पहला हमारा रडार है इंद्र फर्स्ट रडार। तो देखिए इंद्र का नाम है इंडियन डॉपलर रडार, जिसको डिजाइन किया जाता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। इट इज अ टाइप ऑफ अ 2D रडार। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसका यूज करती हैं, और ये एक प्रकार का मोबाइल सर्वेलेंस रडार है, और ये किसी भी प्रकार के लो लेवल टारगेट्स को आपका आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। तो ये मोबाइल रडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसको ट्रक पे माउंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा पाते हो। तो नाम और फंक्शनिंग, साथ ही साथ किसने डिजाइन डेवलप किया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आता है इसका लेटेस्ट वर्जन इंद्र मार्क सेकंड रडार, जिसको इंद्र इंडियन डॉपलर रडार कहा जाता है। ग्राउंड बेस्ड टारगेट इंटरसेप्शन रडार है। इसमें हाई रेंज रेजोल्यूशन पल्स कंप्रेशन ईसीसीएम कैपेबिलिटीज आपकी लगाई गई हैं, जो कि डिटेक्ट करेगा लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को अपने एरिया में। इसी के साथ एक और हमारा सबसे लेटेस्ट वेपन है, इसका नाम है राजेंद्र रडार, और बहुत सारे एग्जामों में, खासकर आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि राजेंद्र रडार है क्या, इसको कौन डेवलप करता है, यूज कौन करता है। तो देखिए डेवलप करने का काम होता है डीआरडीओ का, और इसको यूज किया जाता है इंडियन एयरफोर्स का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें लगाया जाता है, और उसको यूज करते हैं। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा बनाया गया है, जिस मिसाइल की रेंज 25 से लेकर 30 किलोमीटर होती है। अब तो आकाश का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी आ चुका है, और उस मिसाइल की रेंज लगभग 70 से 80 किलोमीटर होती है। वर्क एज अ मेन फायर कंट्रोल सेंसर फॉर एन आकाश बैटरी एंड हेल्प इन डायरेक्टिंग आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और मल्टी फंक्शन इज इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेस्ड एरे रडार इसमें आपका लगाया गया है। इसी के साथ इसमें पैसिव PESA अर्थात पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कैरी रडार है, यूज फॉर सर्वेलेंस टारगेटिंग एंड गाइडेंस। तो इस प्रकार से आपको इसको रख दिया जाता है, और बगल में एक आपके अलग व्हीकल में जो है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल होती है उसको फायर किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो अगला रडार है उसका नाम है SWLR अर्थात स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रडार है। कर्तव्य पथ पर जब हमारी 26 जनवरी को परेड होती है तो वहां पर इस रडार को शोकेस किया जाता है। मोबाइल फेस एरे रडार है। आर्टिलरी इसका इस्तेमाल आपका किया करती है। इसको भारत की ही कंपनी, भारत सरकार की कंपनी BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, और डेवलप्ड इसको किया गया है DRDO की बेंगलुरु बेस लेबोरेटरी के द्वारा। और इसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी सीमा के करीब आपका डिप्लॉय किया हुआ है, और ये एक बार में 7 टारगेट्स को आपका ट्रैक करने में पूरी तरीके से सक्षम है, जिसको अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसी के साथ आता है 3D कार। जी हाँ, 3D कार क्या है? आप देख पा रहे हो काफी ऊंचा है ये, और DRDO के द्वारा क्रिएट किया गया है। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना दोनों ही इसका इस्तेमाल किया करती हैं। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो आपका रोहिणी है और दूसरा आपका रेवाती है। ओके, क्या है? 3D आपके रडार है। एयरफोर्स के द्वारा रेवाती वेरिएंट का इस्तेमाल होता है, और भारतीय थल सेना रोहिणी का यूज आपका करती है। किसी भी लो एल्टीट्यूड पर आ रहे ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर पाती है।
जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक करने में सक्षम है, और ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि मैक 3 की स्पीड से चल रहे हैं उनको आसानी से कवर कर पाएगी, टारगेट कर पाएगी, और 180 किलोमीटर के दायरे में जो है ये अपने किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। अगला हमारा इसी में अगर हम इस रडार को देखें, जो टाट्रा व्हीकल्स होते हैं उसी में इसको आपका लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अश्विनी रडार की तरफ। तो जितने भी नाम हैं हमारे वेदों पुराणों से लिए गए हैं। वर्क ऑन 4D लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस, वेलोसिटी वेक्टर, हाइट को आपका ये मेजर करती है, और इसकी डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर की है, और किसी भी फास्ट मूविंग टारगेट को आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। तो लगभग 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक का रेंज इसमें पाया जाता है। अब बढ़ते हैं टीदर्ड एरोस्टेट रडार की तरफ। तो अमेरिकन लो लेवल एयरबोर्न ग्राउंड सर्वेलेंस सिस्टम है, और 15,000 फीट पर जो है इसको आपका रखा जाता है, और चाइना भी इसका इस्तेमाल करता है, अमेरिका तो करता ही है। अभी आपने पिछले साल रिपोर्ट पढ़ी थी कि चाइना के द्वारा एक बैलून स्पाइस सैटेलाइट आपकी लगाई गई थी जिसको अमेरिका ने ध्वस्त किया था। तो इसी प्रकार का ये रहता है, एक स्थान पर है कि अपना ये काम करता रहता है। इसी के साथ एक और नया हमारा रडार है LRTR, जिसका नाम है स्वॉर्डफिश रडार। तो स्वॉर्डफिश रडार को हमारी भारत की ही DRDO के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज एन इंडियन लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार कॉल्ड स्वॉर्डफिश, क्रिएटेड मेनली टू डिटेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल, सो इट कम्स अंडर द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अगर दुश्मन के द्वारा कोई भी बैलिस्टिक हमला किया जाता है तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को ये ट्रैक आसानी से कर सकेगी। इसी के साथ जो हमारा अगला है वो है PJT 531 बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार। तो देखिए ये इट इज अ टाइप ऑफ अ मैन पोर्टेबल 2D शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड पैरामीटर सर्वेलेंस रडार है, और LOC की तरफ इसको आपका डिप्लॉय किया गया है। भारतीय थल सेना और BSF के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे देश हैं जो कि हमको इससे लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया और सूडान के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे लेटेस्ट रडार बनाया गया जिसका नाम है उत्तम AESA रडार। AESA का फुल फॉर्म होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। जो हमारा LCA तेजस एयरक्राफ्ट है उसके नोज में, उसके नोजल पॉइंट पर जो है इसको आपका लगाया जाता है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि इतने रडार्स हमारे DRDO ने बनाए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में काफ़ी तेजी से हो रही है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंद्र फर्स्ट रडार डेवलप्ड बाय DRDO, HAL, नासा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंद्र फर्स्ट रडार को आपके DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इनका फुल फॉर्म इंडियन डॉपलर रडार रहता है, 2D रडार्स जिसका इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स आपका करती हैं, लो लेवल टारगेट को आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, इंद्र मार्क सेकंड रडार इंडियन डॉपलर रडार यूज बाय आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, या फिर बोथ A and B। काफी ध्यान से पढ़िए, अभी मैंने सबके बारे में आपको बता ही दिया है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द बोथ A and B। ओके, तो इसके दो वर्जन है, इंद्र फर्स्ट, इंद्र सेकंड। इंडियन डॉपलर रडार फर्स्ट सेकंड, आर्मी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र रडार यूज्ड बाय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाक, S-400, नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भारतीय वायुसेना का आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसमें इस प्रकार के राजेंद्र रडार आपके लगाए जाते हैं, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है। और बात करते हैं पिनाक की, तो पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। भगवान शिव का जो धनुष था उसका नाम पिनाक था, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। S-400 को अब भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन का नाम दिया है, ठीक है, जिसको हमने रशिया से आपका खरीदा हुआ है। ये सब बातें आपको पता ही रहनी चाहिए। स्वाति WLR इज अ वेपन लोकेटिंग रडार, वेपन लाइट रडार, वेपन लाइन रडार, या फिर इनमें से सभी। तो जो स्वाति है वो आपका एक वेपन लोकेटिंग रडार है ना, दुश्मन का जो वेपन है उसको आप आसानी से लोकेट कर सकते हो, और DRDO के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D कार स्टैंड फॉर व्हाट?
सेंट्रल एक्वायर रडार, कंप्यूटर एक्विजिशन रडार, सेंट्रल एक्विजिशन रडार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3D कार का फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्विजिशन रडार। डीआरडीओ के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। एयरफोर्स आर्मी इसका इस्तेमाल करती है। एयरफोर्स के द्वारा इसका रेवाती वर्जन और आर्मी के द्वारा इसका रोहिणी वर्जन का यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी रडार इज अ 4D लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार टेक्नोलॉजी, 3D लो लेवल, 2D या फिर 1D लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार टेक्नोलॉजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 4D लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार टेक्नोलॉजी। टीथर्ड एरोस्टेट रडार मेड अप बाय, डेवलप कौन करता है? अमेरिका, इजराइल, भारत या फिर चाइना। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार के बैलून टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, इसको अमेरिका के द्वारा आपको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वॉर्डफिश रडार डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एचएएल, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज द डीआरडीओ। ठीक है, ये आपका लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है और डीआरडीओ के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। PJT 531 बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार यूज बाय एनएसजी, इंडियन आर्मी, बीएसएफ या फिर दोनों ही। तो इसका आपका राइट आंसर आर्मी और बीएसएफ दोनों है। अगला क्वेश्चन, आरुद्र इज अ मीडियम पावर रडार डिजाइन एंड डेवलप बाय, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ, एचएएल, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज द डीआरडीओ। ओके, और डीआरडीओ के द्वारा आरुद्र एमपीआर को बनाया गया है। आरुद्र इज अ मीडियम पावर रडार मैन्युफैक्चर्ड बाय, मैन्युफैक्चर कौन करता है? बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बीईएल के द्वारा इनको आपको प्रोड्यूस किया जाता है। ये 4D मल्टी फंक्शन फेज एरे रडार हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।